बाबा शिव को याद करें। अपना नुकसान व्यक्ति कैसे करता है, अपना सत्यानाश कैसे करता है, अपना विनाश कैसे करता है, इसका प्राथमिक रिपोर्ट मैं बता रहा हूं। अगर व्यक्ति को अच्छी बात, सही बात समझ में ना आए और उसका विरोध करे या झगड़ा करे या बहस करे, जैसे आजकल के युग में देखा जाता है, जो नए उम्र के बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से, अपने गार्जियन से बहस करते हैं या बात नहीं मानते हैं या वही करते हैं जो वो मना करते हैं, या माँ बाप जान गए कि तुम कैसा कुछ अपराध कर रहे हो और माँ बाप जान गए, पकड़ लिया तो मना करते हो तो उस पर बहस करते हैं या मुस्कुराते हैं या उनको बेवकूफ समझते हैं। ऐसे ही अगर समाज में व्यक्ति है तो वो व्यक्ति अपना विनाश करेगा, और घर का व्यक्ति अगर कोई है और वो गलत बात को स्वीकार नहीं कर रहा, सुधार नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है, उसको हल्के में ले रहा है, तो समझो अपना तो विनाश करेगा ही करेगा, साथ में उनसे जो लोग जुड़े हैं, माँ बाप, भाई बहन, परिवार, उनका भी सत्यानाश करेगा। क्योंकि परिवार रूपी अगर तार में सभी जुड़े हुए तो करंट सबको लगेगी। बात यह है कि उसको ज्यादा लगेगी, इनको कम लगेगी, लेकिन लगेगी सबको। तो ऐसी स्थिति में सदैव याद रखें, अगर दुर्गति नहीं करानी है तो अपने से बड़ों की बात को मानना ही पड़ेगा। बड़े अनपढ़ हो या बिल्कुल भी आज के युग के हिसाब से अज्ञान हो, फिर भी बड़ों की बात को मानना पड़ेगा। बड़ों के पास अनुभव होगा, तुम्हारे पास किताबी ज्ञान होगा, जो इस संसार के संसारिक जीवन में कमाने और खाने के लिए पढ़ाई होगी आपके पास, और कोई भी जीवन को सफल करने का ज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। और जो आज की आधुनिक पढ़ाई है, इस पढ़ाई को हम दो कौड़ी की पढ़ाई कहते हैं। सिर्फ अपना और परिवार की पेट पालने के लिए इतना पढ़ाया जाता है, इसका कहीं कोई आध्यात्मिक उपयोग नहीं है। सिर्फ रुपया कमाने के लिए पढ़ाया जाता है, बच्चे देश विदेश निकल के रुपया कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आ जाता। जरा से डिप्रेशन में सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, परिवार वाले करते हैं, या परिवार वालों को लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि पढ़ाया उनको गया है कमाने के लिए, अर्थ के लिए। तो अर्थ मिल रहा है तो परिवार की आवश्यकता क्या है? तो ऐसी स्थिति में सदैव याद रखें, सामाजिक ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। माँ बाप का दुआएं होना बहुत आवश्यक है, सामाजिक दुआएं होना बहुत आवश्यक है, बड़ों की बात मानना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसे में हम कहीं ना कहीं विरोधाभास करते हैं, निश्चित अपना सत्यानाश और दुर्गति का मार्ग खोल देते हैं। विश्व की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें बर्बादी से रोक सके, आज नहीं तो कल। बहुत लड़के हैं, अभी एक माँ आई मेरे पास कि पंडित जी आज हमारे बच्चे से झगड़ा हुआ, आपने कहा था ये लड़का लड़कियों के चक्कर में पड़ेगा और ये पड़ गया। आज हमने बात करते सुना है, मुझे बहुत तकलीफ हुई। इकलौता लड़का है हमारा और ये समझ नहीं रहा, हंस रहा जब इसको मना करो। अब आप कल्पना करिए, और वो ये भी कह रही कि बहुत दिन से हमें शक था इसके ऊपर और मैं बहुत दिन से उसको समझा रही थी लेकिन समझ नहीं रहा। अब ऐसी स्थिति में अपना विनाश करने की तैयारी कर रहे हो। माँ बाप तो चूंकि तुम्हारे करंट से जुड़े हैं, खून के रिश्तों से जुड़े हैं, तो दुखी तो होंगे, लेकिन तुम अपना विनाश जरूर कर लोगे। माँ बाप तो आधी उम्र काट चुके, आधी रह गई, तुम्हें तो पूरी उम्र काटना है। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है, लाल बत्ती है लाइफ की, अगर अच्छी बात समझ में ना आवे। आप इतने खुद समझदार बने कि अगर माँ बाप भी कहीं कुछ भी उल्टा सीधा कर्म कर रहे हैं कर्मोवश, उनको भी आप समझावें। आप सामाजिक अध्ययन लें, व्यवहारिक अनुभव लें और उसको व्यवहारिक ढंग से समझाएं और समझें। बहुत सारी चीजें हम पेपर में पढ़ के सीख जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमें समाज सिखा देता है। भोग कर सीखे तो क्या सीखे, जब भोगना न हुई और सीख गए तो बड़ी बहादुरी है। वही परमात्मा शक्ति समझना आप, कि हम बिना भोगे किसी भी घटना को पहले ही समझ चुके, और नहीं तो दर दर भोगोगे, बड़ी दुर्गति होगी। अपने माँ बाप के साथ बढ़िया, अपने परिवार वालों के साथ बढ़िया, ऐसे दोस्त बनाइए जिनको अनुभव हो,
ऐसे दोस्तों के माँ बाप को अपना घर का सदस्य बनाइए जिनको ज्ञान हो और हमें जीना सिखाते हो। इस संसार में सबसे बड़ी दवा है दुआ, और आज की बीमारी सबसे बड़ी है किसी की बद्दुआ लेना, दूसरे को सताना, उसमें हंसना और मजाक करना। हमने बहुत बच्चों को देखते हैं, बहुत बड़ों को भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको कंकड़ मार दिया, मुंह घुमा के बैठ गए, अब वो गाली देना तो अंदर अंदर हंस रहे या टांट कर रहे या बेहूदी ऐसी बात करके 4 लोगों को हंसा रहे, वो आदमी खिसिया के जा रहा है। ये बद्दुआ है। किसी को दुख देने के बाद अपना आनंद का अनुभव करो, समझो आप आनंद नहीं महान दुख में जा रहे हैं। इस चीज को सदा याद रखने की आवश्यकता है। अच्छी बात को सुने। अगर कोई बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारे ऊपर कर्म भोग इतने ज्यादा हैं कि तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही, आप माता पिता से बैठकर उस पर सलाह लीजिए कि हमें बात समझ में नहीं आ रही। वो तुम्हें समझाने के 10 रास्ते अपनाएंगे और समझाएंगे। जब तक उसका इंद ना हो उस बात का, तब तक आप समझने की कोशिश करें। देखिए, शनि की दशा, राहु की दशा, कभी कभी कुछ ऐसे 6, 8, 12 की दशाएं चल जाती हैं जो अच्छी बात नहीं समझ में आती। आदमी वही काम करता है जिसमें सिर्फ विरोध होता है, या जेल या अस्पताल के रास्ते खुलते हैं। बहुत बच्चों से कहो धीरे से गाड़ी चलाओ, नहीं सुनते हैं, खुद मर जाते हैं, माँ बाप तड़प के रह जाते हैं। इन विषयों पर विचार करें। माँ बाप बहुत अनुभवी हैं, खुद भोगा है या दूसरे को भोगते हुए देखा है या सीखा है या अनुभव लिया, अपनी अंतरात्मा को समझाया है कि ये गलत है, तब विल पावर उनका बड़ा, तब आपको समझा रहे हैं। और ऐसे गार्जियन से भी मैं कहूंगा, अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं तो आप किसी को गुरु करिए या किसी पवित्र आत्मा को अपना साथी बनाइए और उनको घर बुलाइए या उनके घर जाइए और थोड़ी संगति करिए। 1 घंटा, आधा घंटा, महीने में 2 दिन, 1 दिन उनकी सेवा में रहिए। कम से कम वो शुभ वाइब्रेशन देंगे तो आपके बच्चों को बात समझ में आएगी और तुम्हारा भी मन की स्थिति समझ में आ जाएगी। क्योंकि आजकल के बच्चे घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। आज अभी एक व्यक्ति आया मेरे पास, थोड़ी देर पहले उसकी खराब दशा 16 साल से चल रही थी और बहुत कर्ज में चला गया, बहुत परेशानी में रहा और कह रहा था कि लोगों ने कहा कि हम आपके पास आवे, लेकिन मैं तो सोच रहा था कर्म प्रधान है तो मैं कर्म करता चला गया और पंडित जी आज हम किसी मतलब के नहीं रहे। 45 गज जगह में रहते हैं, जगह भी नहीं हमारे पास और सब कुछ चला गया। सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहे हैं, अब हम नाक तक परेशान हैं, डूब चुके हैं कर्ज में, अब हम क्या करें। तो हमने कहा परेशान न हो। ये भी कहा उसने कि अगर गुरुजी पहले आए होते आपके पास तो शायद इतनी विपत्ति में ना आते। और लोग मुझसे कहते थे, लेकिन मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था। आपने तो फोन पर 11 प्रश्न लिख दिए तो वो सब सही निकले, अक्षरशः सत्य है। और आंसू भर के वो दंडवत करके अपने आप को भाव विभोर इतना कर लिया कि कुछ पूछो नहीं। तो आपकी ग्रह दशाएं जब बलवान होती तो आप अच्छे व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां जाओगे तो ग्रह दशाएं आपकी वर्क करना कम कर देंगे। तो अगर बड़े बुजुर्गों ने चीज समझाई होती तो आप जरा भी परेशानी में होते तुरंत पहुंच जाते। लेकिन आप तो कर्म प्रधान थे और कर्म की परिभाषा जानते नहीं। ये रुपया पैसा कमाना, बच्चों को पैदा करना, ये कोई कर्म को थोड़ी, ये हमारे कर्तव्य है। कर्म तो परमात्मा व्यवस्था की है, परमात्मा नियम की है। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहे। बाबा शिव।